सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी से बड़े आप बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम का डेफिनेटली अभी फेज सेकेंड रनिंग पे है और कैंडिडेट का मैं वैसे रिव्यू से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि सर घर पे थे। अभी रिसेंटली कानपुर बैक वापस हुए हैं, तो इसके पीछे के काफ़ी सारे मतलब रीज़न है, बता चुका हूँ ऑलरेडी टेलीग्राम पे। बट एनीवे अभी हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं आप सभी को जो इंडियन एयरफोर्स का फेज 2 एग्जाम है उसका फेज 2 का एक छोटा सा रिव्यू, बट इनफ रिव्यू। सेकंड नंबर जो कैंडिडेट जाने वाले हैं उनका, थर्ड नंबर जो कैंडिडेट को टॉप कर रहे हैं उनका, ठीक है। फोर्थ नंबर मेरिट को लेके भी एक डेट वहाँ पे बताएगी। बेसिकली ऑफिशियल डेट अलग होता है, वो लोग अपना अलग बताते हैं, बट लास्ट टाइम क्या हुआ था ऑफिशियल डेट पे ही आया था, जो सेंटर पे बताया गया था उस डेट को नहीं आया था। बट उससे पहले वाले इनटेक में जो पहले वहाँ पे सेंटर पे बताया गया था उस डेट को आ गया था। सो स्टार्ट करते अपना वीडियो। पहले तो हम फेज 2 से बात कर लेते हैं। सर फेज 2 ऑलरेडी रनिंग है और बात करते हैं ओवरऑल। मैंने जो जीडी के टॉपिक्स करवाए थे वो मोस्टली वही सब टॉपिक आ रहे हैं घूम फिर के, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आउट ऑफ आ रहा हो। मतलब यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि यूट्यूब की क्लासेस कर रही हैं, उससे फेज 2 पे अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है। मुझे इस बार लास्ट टाइम तो मुझे 2 से 3 कैंडिडेट मिले थे जो जीडी क्लियर नहीं कर पाए थे। मेरे बैच से लगभग 300-350 कैंडिडेट थे। हाँ, इस बार एक भी कैंडिडेट अभी तक जीडी में फेल नहीं हुआ है। हाँ, 5-6 कैंडिडेट पुशअप में आउट हो गए हैं, जो मैंने पहले सभी को यूट्यूब पे वार्निंग की थी, ग्रुप वगैरह पे वार्निंग की थी कि सर आपको पुशअप तो करनी पड़ेगी। फीमेल कैंडिडेट को रनिंग और मेल कैंडिडेट को पुशअप, अगर ये आप क्लियर कर लोगे तो मान लो जीडी क्लियर हो। आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करी, थोड़े बहुत भी टॉपिक पे कमांड करे हैं, डेफिनेटली आप फेज 2 इजिली क्लियर कर लेंगे। देन आपको बस वेट रहेगा मेरिट लिस्ट का। अगर अच्छा स्कोर है, अच्छे मार्क्स है, देन आपको क्यों ही टेंशन लेना, ठीक है। तो ओवरऑल हर एक सेंटर पे बात करता है। तो अगर मैं रिव्यू के तौर पे बात करूं, मैं 2 सेंटर का एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, 2 से 4 सेंटर का देता हूं एग्जांपल के लिए। कानपुर सेंटर, बिहटा सेंटर, 2 इस साइड हो गए और 2 इस साइड हो गए। हाँ, 2 इस साइड हो गए। यहाँ पे ये दोनों सेंटर हो गए दिल्ली और अंबाला के। सर देखिए, दिल्ली अंबाला पे क्या थोड़ा सा जीडी का जो रिव्यू रहा है ना, वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। मतलब वहां पे मान लो अगर 300 कैंडिडेट रिपोर्ट कर रहे हैं कानपुर में, तो 300 में 30 कैंडिडेट केवल जीडी में बाहर होंगे, जबकि वही कैंडिडेट 300 में से 70 से 75 कैंडिडेट अंबाला पे आउट होंगे। अब वो जो भी सिस्टम हो, बट दिल्ली पे यही सेम टू सेम रेशियो रहता है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि कैंडिडेट वही आउट होता है जो बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाता। समटाइम जीडी बहुत ज्यादा देर तक चल रहा है। रीजन क्या है? अगर हम 10 लड़के बैठे हैं, हमें टॉपिक के बारे में कुछ पता है, हमें चीजें अच्छे से पता है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ज्यादा देर तक डिस्कस कर सकते हैं। ये वाली चीज हो रही है किसी किसी सेंटर पे। किसी सेंटर पे कुछ कैंडिडेट में सब कर दे रहे हैं, सर कह रहे हैं चलो जाओ भगो यहाँ से। तो ऐसी वाली चीजें भी हो रही हैं। प्रॉपर कैंडिडेट को टाइम दिया जा रहा है बोलने के लिए। तो जिनका भी फेज 2 आगे है ना, डरना नहीं है। जो टॉपिक आपने किए हैं, अगर बैच में कहीं से किसी से भी बैच पढ़ाई करिए तो आप उनके टॉपिक्स को पढ़िए, थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ आपको दूसरा नंबर क्या करना चाहिए कि जो टॉपिक आ रहे हैं इनका थोड़ा सा नॉलेज रखो, इन टॉपिक्स को डेली लिख लो। मोस्ट प्रोबेबल चांस होंगे कि टॉपिक रिपीट होंगे। अब टॉपिक कौन से हैं? वही टॉपिक। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अरे कितने टॉपिक करोगे, मतलब ऐसे लोग कहते हैं वो इतने टॉपिक करा देंगे और ना आया पड़ा हुआ। तो भाई जब हमने सोशल मीडिया कर लिया है, अब जो करंट की ट्रेंडिंग की चीज है वही तो आएगी ना। ऐसा तो फिर हम कितने भी मैथ्स के क्वेश्चन लगा लें, एक अगर हमें भाई आइडिया मिल जाता है कि अगर इस टाइप का टॉपिक आता है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक टॉपिक आया एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज करके, ऐसा करके कुछ टॉपिक आया। मैं मतलब बताऊं तो मैंने ये टॉपिक नहीं करवाया, यूट्यूब पे भी नहीं करवाया, बैच पे भी नहीं करवाया, बट मैंने जिम वर्सेज योगा, जिम अलग से, और इस पर डिस्कशन भी करवाया है। अब वो क्या कहना चाहता है, मतलब क्या जो डेली की रूटीन है इसके अलावा आप क्या करते हो? तो यार वहां पे आप वो वही चीजें जानना चाहता है कि आप जिम वर्सेस योगा पे कुछ पॉइंट, कुछ फैक्ट, 1-2 लाइनें बोलें। आप सीधा बोल सकते हैं कि मतलब एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं, ये चीजें वहां पे डिस्कस की जानी थी, ठीक है। बाकी सब वही टॉपिक डिजिटल से रिलेट करके आ रहा है, सोशल मीडिया से रिलेट करके आ रहा है, सोशल मीडिया वर्सेस बुक्स आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके टॉपिक आपके बार बार आ रहे हैं, जो मैंने पहले भी आपको टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे बताए हुए हैं। तो जीडी को लेकर के, जो जीडी के टॉपिक है उनको लेकर के परेशान मत होना। बस एक ही रिक्वेस्ट है, रनिंग पे अपना ध्यान रखना, रनिंग पे मत आउट होना। मतलब फीमेल कैंडिडेट, मेल जो कैंडिडेट है भाई मेरे पुशअप पे 10 और 15 सेकंड का होल्ड करने की प्रैक्टिस करो घर पे। अभी भी अब जिनका बाद में है, जिनका भी 1 से 2 दिन है, कोई टेंशन नहीं, आप रेस्ट मारो, आराम से हो जाना होगा तो जरूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही आप फेज 2 क्लियर करेंगे देन आप जाएंगे आएंगे। फेज 2 क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल का डेट मिल रहा है, ऑलरेडी मेडिकल स्टार्ट हो चुका है। अभिषेक भाई, अभिषेक नेगी करके उत्तराखंड से बिलोंग करता है, यलहंका में उनका मेडिकल था। वहाँ पे 10 कैंडिडेट को चेस्ट में पॉइंट दे दिया। अपन ने भाई 4 बार फेज मतलब मेडिकल एग्जाम दिया, 4 बार, 5वीं बार फेज 2 देने नहीं गए थे, कानपुर सेंटर पे ही था, तब घर पे रहते थे। लेकिन हुआ क्या उस बार की मतलब इतना ज्यादा वो हो गया ना रोना टाइप में कि यार अब क्या ही जाना है देने, ठीक है। मतलब आंख मेरी बहुत ज्यादा खराब थी तब। तो मैं ही बता रहा था कि 10 कैंडिडेट को चेस्ट पे, तो मेरे लिए लाइक शॉकिंग था क्योंकि कभी चेस्ट पे पॉइंट देते ही नहीं इंडियन एयरफोर्स, लेकिन इस बार चेस्ट पे पॉइंट दे रही है। इवन कुछ कैंडिडेट ने जो अनफिट हुए ना, वो भी कैंडिडेट मेरे जानकारी पे, तो उन्होंने भी बताया भैया यार मेरा तो चेस्ट था बट पता नहीं कैसे नाप रहे हैं वो, हाँ 77 कहते हैं, 77 नोटिफिकेशन पे लिखा है उतना आपका होना चाहिए और मेरा था 77 फिर भी नहीं हुआ। मेडिकल एग्जाम वैसे बताऊं फेज 2 अगर एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो रहा है, लेकिन मेडिकल एग्जाम डिफिकल्ट हो रहा है रियली। गोरखपुर में अगर बात करते तो 45 में 7-8 कैंडिडेट, 12 कैंडिडेट को, हाँ 12 कैंडिडेट को यहाँ पे रीमेडिकल का मतलब मेडिकल मिला है। 2 कैंडिडेट एब्सेंट है, 12 फिट है, बाकी सबको रीमेडिकल मिला है। अब आप सभी समझ लो कितने, 12 तो 14, जो रिमेनिंग कैंडिडेट 31 बचे उन सबको रेड कार्ड मिला है। रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड क्या होता है सर, आप मेडिकल देने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। रेड कार्ड मीन्स आपको रीमेडिकल मिला है, और अगर ग्रीन कार्ड मिलता है देन आपको मेरिट का ही वेट करना है, आप सेलेक्ट हैं, ठीक है। 13-13, 14-14 कैंडिडेट ही केवल वहाँ पे अब मोस्टली हर एक सेंटर पे सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी सबको रेड कार्ड मिल रहा है। और जिन कैंडिडेट को आइज वगैरह पे या फिर मैं कहता हूँ ईयर वैक्स पे जो जो कॉमन से पॉइंट है मिल रहे हैं, जैसे कि ईयर वैक्स वाला पॉइंट है, टीथ पे पॉइंट बना दे रहे हैं, डीएनएस का पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। और कोई कोई कैंडिडेट का जैसे फ्लैट फुट का पॉइंट है उस पर दे रहे हैं, तो इन कैंडिडेट को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले से इनको ये चीजें करा के जानी चाहिए थी। एनीवे मैं बता रहा हूँ जिनका भी आगे मेडिकल एग्जाम है सर, अपना पहले आज ईयर वैक्स करवाओ, दूसरा नंबर टीथ क्लियर करवाओ, तीसरा नंबर हेयर, उसके साथ में अपना नेल और प्राइवेट पार्ट का जो भी है सबका सब बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर करके रेडी रहो जाने के लिए। हाँ, और उसके बाद दूसरा नंबर मेडिकल एग्जाम में आइस पे कोशिश करो कि फंसो नहीं। अगर आइस पे प्री मेडिकल में फंस गए भाई, मेरे फंस गए, फिर नहीं क्लियर होगा री मेडिकल में। वो आप बिल्कुल फिट क्राइटेरिया में आते हैं और फिर आप प्रिस्क्रिप्शन लेके नहीं गए, वो बात अलग है। अगर आपका पॉइंट बना दिया ना, इस पे कैसे क्लियर होगा यार। अगर आपको आंखों में पढ़ने में दिक्कत, एक दूरी पर डिस्टेंस पे कुछ रखा हुआ है और आप वो चीज नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जब आपको दोबारा मौका मिलेगा, ठीक है, वही चीज पढ़ने का, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे। और एक बात, जब दोबारा पढ़ने जाओगे ना, मान लो कानपुर पैनपुर गोरखपुर जाओगे पक्का है, ठीक है, गोरखपुर जब पहुंचोगे ना भाई, मेरे कानपुर पे तुम ऐसे एक रूम पे ले गए होंगे, वहाँ पे कहोगे बताओ ऐसा आंखें मीचो, अब बताओ वो क्या लिखा है, आपने पढ़ लिया और नहीं पढ़ पाए जो भी होगा, ऐसे 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 वो मतलब रखते होंगे वहाँ पे, ये बताओ, ठीक है। चलो आप पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, अगर नहीं पढ़ पाए तो जब गोरखपुर जाओगे ना तो क्या होगा, वहाँ पे भाई मशीनों के आगे बिठाएंगे तुम्हें आंखें ऐसे ढक डल के बार बार ऐसे मशीन से चेक करेंगे, 3 से 4 मशीनें, ठीक है। वैसे मशीनों का नाम मुझे नहीं पता, ये बार बार हुए अपने साथ में। उसके बाद आपका फिर वही टेस्ट फिर से होगा, जब ऐसा बहुत देर तक तुम्हें आंखों में ऐसे कुछ डाल के देखते रहेंगे, फिर आपके आंखों से पानी निकलने लगेगा, पॉइंट बना देंगे, बाहर कर देंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिनका भी मेडिकल एग्जाम है उनके लिए तो बस एक ही सजेशन है कि आपको वो करना चाहिए, चार्ट वगैरह यार देख लो, मैंने प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। चार्ट वगैरह अगर कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिमाइंड तो कर लो, मैं इतनी आपकी हेल्प कर रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि चार्ट आपको हेल्प कर सकता है। AOXHVTXUAV, इवन मुझे अभी तक 4 याद है, ठीक है, लेकिन मुझे उतना पता नहीं था ना, किसी ने बताया कि हाँ इस टाइप का चार्ट आ सकता है। SSR पे बिल्कुल सेम टू सेम वही चार्ट था, लेकिन वो बस याद नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम मिला। मतलब मैं सेंटर पे ही मुझे पता चला कि ये चार्ट है, बिकॉज ऐसे कैंडिडेट खड़े थे, मैं पीछे था और पीछे ही पढ़ाया जा रहा था, ऐसे देख देख के कर रहा था बार बार, तो कितनी लाइनें याद कर लोगे अल्फाबेटिकल, और अचानक से तुम्हें मैं बोल दूं 20 अक्षर और विथ प्रेशर, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेडिकल एग्जाम में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। फेज 2 देने जा रहे हो तो वंस अगेन मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। इस बार एयरफोर्स का फॉर्म नहीं फिल किया तो फिल कर देना। कोई डाउट या क्वेरी आ रही हो तो मुझे जरूर शेयर करना। एनरोलमेंट मेरिट को 11 नवंबर सेंटर पे बोला गया है, 11 नवंबर, और उसके बाद जिनके कम मार्क्स हैं उनको फेज 2 देने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ऑफकोर्स जाना चाहिए, वैकेंसी किसी ने नहीं देखी है, लास्ट टाइम कुछ काम चल रहा था, हो सकता है वो काम कंप्लीट हो गया हो, तो फिर वो चीज़ें भी अच्छी लग सकती हैं। डेफिनेटली यही इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के साथ में शेयर करना था। फिर
फिर भी अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा। टिल देन एवरीवन टेक केयर। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, काफी सारे अपडेट आते रहते हैं तो टेलीग्राम पे अपडेट करते रहता है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलता है जल्दी। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपना, बस टेक केयर, बाय।